हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 व सवाल नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 4। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन जहाँ पर एक्स बराबर एन पर संतत है जहाँ पर एन एक धन पूर्णांक है। अर्थात हमें यहाँ पर फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन और हमें जांच करना है कि यह फलन x बराबर n के लिए सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल और अब लिखते हैं जो फलन दिया गया है वो। तो फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n। अब हमें जांच करना है कि यह फलन x बराबर n पर संतत है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन संतत कब होता है कि जब उस फलन का दिए गए मान पर उस फलन का मान व उस फलन की सीमा दोनों बराबर आ जाते हैं, तब वह फलन सतत होता है, अन्यथा नहीं होता। तो यहाँ पर x बराबर n पर फलन का मान ज्ञात करेंगे व x बराबर n पर फलन की सीमा ज्ञात करेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाएंगे तब यह फलन संतत हो जाएगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो लिखेंगे x बराबर n के लिए, तो x बराबर n के लिए फलन का मान यानी एफ एन, यानी x की जगह हमने कर दिया n, तो यहाँ पर भी x की जगह करेंगे n, तो n की पावर n। तो x बराबर n के लिए फलन का मान आया हमारे पास, ये n है, तो x बराबर n के लिए फलन का मान आया हमारे पास n की पावर n। अब ज्ञात करेंगे x बराबर n के लिए फलन की सीमा। तो लिखेंगे x बराबर n के लिए फलन की सीमा। तो सीमा होती है लिमिट x टेन, यहाँ पर x के लिए जांच करें तो x टेंड्स टू, और n पर जांच करें तो n एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n, और एफ एक्स है हमारे पास x की पावर n, और अब यहाँ पर x की जगह रख देंगे n, तो ये हो जाएगा हमारा n की पावर n। तो हम देखते हैं कि जो x बराबर n पर जो फलन की सीमा है और फलन का मान है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एक सतत फलन होगा। x बराबर n पर क्या होगा? सतत फलन होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर n पर दिए गए फलन का मान व सीमा बराबर है, अतः x बराबर n पर दिया गया फलन संतत है। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n फलन x बराबर n पर सतत है जहाँ पर n एक धन पूर्णांक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर इसका फलन का जो मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर n पर सतत होगा। अब आता है हमारा प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 5, और 5 नंबर सवाल है कि एफ एक्स बराबर x होगा यदि x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, और एफ एक्स बराबर 5 होगा यदि x का मान 1 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित एक फलन f है, और यहाँ पर x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए व x बराबर 2 पर हमें जांच करनी है कि क्या यह फलन सतत है या नहीं है। तो इन तीनों मानों के लिए हमें जांच करना है कि यह फलन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब लिखेंगे चूंकि फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर होगा x, कब? जब x का मान बड़ा होगा 1 से, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। और x बराबर होगा 5, कब? जब x का मान बड़ा होगा 1 से। तो ये हमारे पास फलन। अब सबसे पहले तो जांच करेंगे x बराबर 0 के लिए। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास f0, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान। तो हम देखते हैं कि 0 1 से छोटा होता है, और यहाँ पर लिखा है कि जब x का मान 1 से छोटा है तब एफ एक्स बराबर होगा x, यानी जब x है हमारे पास, x का मान 0 है, तब एफ एक्स बराबर होगा हमारे पास x, और x की जगह हमें करना है 0, तो यहाँ पर कर देंगे 0, तो f0 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार
जीरो पर फलन का मान आ गया हमारे पास 0। अब ज्ञात करेंगे x बराबर 0 पर फलन की सीमा। तो लिखेंगे तथा x बराबर 0 पर फलन की तो सीमा हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है हमारे पास। जब x का मान 0 है तब फलन है हमारे पास fx बराबर x। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर x की जगह कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हम देखते हैं कि x बराबर 0 पर जो फलन का मान है और फलन की सीमा है दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान यानी f0 बराबर है फलन की सीमा के यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 के, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान व फलन की सीमा दोनों बराबर है। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान व फलन की सीमा दोनों बराबर है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। अब आता है कि जब x बराबर 1 हो। अब तक तो हमने जांच किया था x बराबर 0 पर, अब जांच करेंगे x बराबर 1 पर। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर फलन चेंज हो रहा है। कैसे कि जब x का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तब तो fx बराबर होगा x, और जब x का मान 1 से बड़ा है तब हमारा fx बराबर होगा 5, यानी 1 पर फलन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 1 पर हमें दाईं व बाईं दोनों सीमा निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा भी निकालेंगे व फलन की बाईं सीमा भी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो सबसे पहले तो निकालते हैं x बराबर 1 पर फलन का मान। तो लिखेंगे इसलिए f1 यानी x बराबर 1 पर फलन का मान। तो यहाँ पर हमारे पास जब x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तब हमारे पास फलन fx बराबर है x। तो यहाँ पर fx बराबर x में x की जगह रखेंगे 1, तो ये जो हमारा f1 बराबर 1, यानी f1 का मान है हमारे पास 1। अब x बराबर 1 पर फलन की दाएं सीमा व बाएं सीमा दोनों जांच करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। तो x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा, तो दाईं सीमा होती है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पर जांच करें तो 1 प्लस, क्योंकि दाएं में हमेशा प्लस आता है, और fx। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब x का मान 1 से बड़ा है, तब हमारे पास fx बराबर है 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 5, और इसके प्लस में मान सकते हैं हम 0x। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इस x की जगह रखना है हमें 1, तो 0 इंटू 1 तो ये जगह 0, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 5, यानी x बराबर 1 पर जो फलन की दाईं सीमा है वो हमारे पास आई है 5। अब ज्ञात करेंगे बाईं सीमा। तो लिखेंगे तथा बाईं सीमा। तो बाईं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी बाईं सीमा में तो माइनस का चिन्ह लगता है और दाएं सीमा में प्लस का चिन्ह लगता है। fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x का मान, जब फलन में हमें दे रखा है कि जब x का मान 1 से छोटा है तब फलन क्या है, फलन fx बराबर है हमारा x। तो यहाँ पर लिख देंगे x, और यहाँ पर x की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो फलन है वो x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन की
दाएं सीमा व बाएं सीमा बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, पर संतत नहीं होगा। तो है कि जब x बराबर 2 हो, तो सबसे पहले तो लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान यानी f2। तो यहाँ पर फलन में हमें दिया गया है कि जब x, हम जानते हैं कि 2 क्या है, 1 से बड़ा है, और यहाँ पर फलन में दिया गया है कि जब x का मान 1 से बड़ा है तब fx बराबर होगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास f2 है, तो यहाँ पर जब x का मान 2 रखेंगे तो fx बराबर होगा 5। तो f2 का मान आएगा हमारे पास 5। अब निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन की सीमा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन की सीमा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फलन किसी संख्या पर टूटता है, जैसे यहाँ पर 1 पर टूटा था, तो यहाँ पर 1 से जब x का मान 1 से बड़ा है तब उसके लिए फलन अलग था, और जब x का मान 1 से छोटा था तब इसके लिए फलन का मान अलग अलग था। यानी x बराबर 1 पर जो फलन है वो टूट रहा था, तब यहाँ पर हमने x बराबर 1 पर फलन की दाईं व बाईं सीमा दोनों निकाली थी। लेकिन जब x का मान बराबर में दे दिया जाए कि x बराबर 2 है, 3 है, 0 है, तब हमें दाईं सीमा व बाईं सीमा नहीं निकालनी है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ सीमा निकालनी है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन की सीमा, तो सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर है तो 2 fx। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जब x का मान 1 से बड़ा है तब हमारे पास fx बराबर है 5। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 2, तो यहाँ पर फलन हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर हम 5 के प्लस में मान सकते हैं 0 इंटू एक्स, वहाँ पर x की जगह रखेंगे 2, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हमारा 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5। तो हम देखते हैं कि x बराबर 2 पर फलन की सीमा भी आ रही है हमारे पास 5, व x बराबर 2 पर फलन का मान भी है 5। तो हम देखते हैं कि x बराबर 2 पर फलन की सीमा व मान दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन का मान व सीमा बराबर है, अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन संतत होगा। तो इस प्रकार x बराबर 2 पर यह फलन सतत होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 1 पर सतत नहीं है, और x बराबर 2 पर सतत है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 व सवाल नंबर 5।